उनकी गर्जनों ने दुल्हन के लिए एक रचनात्मक वचन बोलो सेवकाई का निर्माण नहीं किया है। नहीं, उनकी झूठी गर्जनों ने लोगों को बेदारी के लिए एक साथ इकट्ठा किया है। भाई ब्रैनहम के संदेश का पालन करते हुए लोग सभी प्रकार के पाप में जीते हैं। उनके पास 7 गर्जनों की अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं और यह बहुत भ्रम पैदा कर रहा है। परमेश्वर के पास एक पूर्व निर्धारित योजना है, एक पूर्व निर्धारित इच्छा है अपने चर्च को सामर्थ्य भेजने के लिए और इसे दुनिया भर में भेजने के लिए। यही वह बात है जिस पर मैं आज सुबह बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर पूरे देश को एक और बार हिलाने जा रहा है। 51 उसने 3 बार आदेश दिया, 3 बार उसने भेजा और उन्होंने दावत को स्वीकार नहीं किया। फिर उसने फिर से भेजा और उसने कहा, जाओ और उन लोगों को आने के लिए मजबूर करो, मेज सजानी होगी। मेज तैयार है, अभी भी जगह है। और मेरा मानना है कि शायद अगले कुछ महीनों या कुछ और या साल या जो भी हो, परमेश्वर पूरे देश को एक और बार हिलाने जा रहा है, क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही तय बीज है, जिस पर कहीं न कहीं दुनिया में कहीं न कहीं प्रकाश गिरना ही है। राष्ट्र ही खत्म हो गया है। यह कैसे हो सकता है कि चर्च कभी भी उस स्थिति में आ सकते हैं जिसमें वे अभी हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार कर दिया है। दावत में आने का निमंत्रण 56 जब परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजता है और किसी व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देता है और वह जानबूझकर इसे ठुकरा देता है, तो कभी कभी वह इसे अपनी आखिरी बार ठुकराने वाला होता है। और तब आप एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं होंगे। आप एक चर्च में बैठ सकते हैं और सुसमाचार को सुन सकते हैं और सुसमाचार से सहमत हो सकते हैं। आप इतना ही कह सकते हैं, मुझे पता है कि यह सही है, लेकिन कभी भी खुद की मदद करने के लिए उस पर उंगली नहीं रखते। समझे? आप बस इसे सुनते हैं क्योंकि आप कहते हैं, मुझे विश्वास है कि यह सही है। यह बस इसके साथ सहानुभूति है। मैं कह सकता हूं, मुझे विश्वास है कि यह $10,000 है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे यह मिल गया। समझे? मैं कह सकता हूं, यह अच्छा ठंडा पानी है, लेकिन इसे पीने से इनकार कर सकता हूं। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? और यह अनंत जीवन है। और ऐसा करने से इनकार करने पर एक दिन आप न्याय और दया के बीच की रेखा को पार कर जाएंगे और फिर आपको आने और इसे प्राप्त करने का विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए जो यहाँ आते हैं। भाई ब्रैनहम ने दुनिया भर में 7 बार सुसमाचार की तुरही बजाई ताकि आज के लोग आज़ाद हो सकें और वापस जाकर वह सामर्थ्य प्राप्त कर सकें जो शुरुआती चर्च के पास थी, परंतु वो तो नाइसिया, रोम में खो गई थी। उस निमंत्रण, उस संदेश को ठुकराना आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कर देता है। हम एक गंभीर समय में हैं। स्वर्गरोहण रैप्चर के लिए परमेश्वर के उद्देश्य, योजना और कार्यक्रम की बेहतर समझ जानकारी हेतु संपर्क करें 8976016574।